वजह रही जिस कारण महागठबंधन के सभी दल जिस तरीके से चित्त हो गए? क्या गठबंधन को आपसी खींचतान ने डूबा, या फिर उम्मीदवारों के चयन में गलती हुई, या फिर कुछ बयान और रणनीतियां ऐसी थी जिसकी चूक की वजह से यह बड़ी हार हुई? आइए एक रिपोर्ट के जरिए आपको यह समझाने की कोशिश करेंगे। महागठबंधन की करारी शिकस्त, क्या रही बड़ी वजह? महागठबंधन में खींचतान, चुनाव रणनीति से हटा ध्यान, वोट चोरी पर घमासान, जनता ने माना अपमान। जो तेजस्वी 18 नवंबर को शपथ लेने के दावे कर रहे थे, आखिर बिहार की जनता ने आरजेडी और महागठबंधन को क्यों नकारा? बीजेपी एनडीए आगे है और 50 से भी कम पे महागठबंधन है, तो इससे साफ है कि महागठबंधन का बिहार की जनता ने सूपड़ा साफ कर दिया। और ये चुनाव इस बार जिस तरीके से बीजेपी और एनडीए गठबंधन के खिलाफ इनका जो एनडीए या महागठबंधन लड़ रहा था, उसके तीनों नेता जो वंशवाद के प्रतीक थे, एक तरह से वंशवाद के पोस्टर बॉय थे, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो। चल रही है जो चीज, उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। और ये बिहार के लिए दुर्भाग्य होगा। जनता को मैं कुछ नहीं कह सकता, स्वागत करूंगा, लेकिन बिहार के लिए दुर्भाग्य। वो कौन कौन सी वजहें थीं जिस वजह से महागठबंधन को इतनी करारी हार का सामना करना पड़ा? राजनीति के जानकारों के मुताबिक सीएम फेज से सीटों के बंटवारे तक महागठबंधन लगातार फंसता दिखा। हमारे कोई उम्मीदवार भाजपा में शामिल नहीं हुआ, आप लोगों को गलत फहमी है। उन्होंने अकेले निर्दलीय प्रत्याशी बना था और उन्होंने समर्थन भाजपा को किया है। आप जान रहे हैं कि आज दरभंगा जिला में हम उपस्थित हुए हैं। राहुल और तेजस्वी ने वोटर अधिकार यात्रा से महागठबंधन को एक दिशा दिखाने की कोशिश की, लेकिन तेजस्वी को सीएम फेज घोषित करने पर उनमें फूट पड़ गई। बाद में कांग्रेस भी तेजस्वी को सीएम फेज बनाने पर तैयार हो गई, लेकिन तब तक मैसेज चला गया कि आरजेडी और कांग्रेस में मनमुटाव है। इसका असर प्रचार से लेकर टिकट बंटवारे तक दिखा। सीटों पर सहमति न बनने पर महागठबंधन की पार्टियों ने एक दूसरे के सामने कैंडिडेट उतारना शुरू कर दिया। इससे उसके वोटर्स कंफ्यूज हो गए। कुल 9 सीटों पर ऐसा हुआ। राजनीति के जानकार मानते हैं कि वोट अधिकार यात्रा के दौरान बिहार में विपक्ष जिस जोश में था, वो चुनाव आते आते धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया। जैसे ही चुनाव तारीखों की घोषणा हुई तो हर पार्टी की महत्वाकांक्षा सामने आ गई। जहां एनडीए में आखिरकार त्याग संतोष की भावना के साथ सीट शेयरिंग हुई, वो महागठबंधन में आखिर तक नहीं हो पाई। हालत ऐसी हो गई कि लालू प्रसाद सिंबल देकर वापस भी लेने लगे। जानकार ये भी मानते हैं कि इस बार तेजस्वी ने 144 उम्मीदवारों में से 52 यादव उम्मीदवारों को टिकट दे दिया। इससे पार्टी की जातिवादी छवि मजबूत हुई। गैर यादवों को ये नागवार गुजरा, जिसके चलते संभवतः अगड़े और अति पिछड़े महागठबंधन से दूर हो गए। तेजस्वी ने अगर 30-35 तक यादव टिकटों को सीमित रखा होता तो कुर्मी कोयरी वोटों का हिस्सा 10 से 15% बढ़ सकता था, जैसा अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में किया था। उन्होंने केवल 5 यादव प्रत्याशियों को मैदान में उतारा, बाकी पिछड़ी जातियों और सवर्णों को टिकट देकर उन्हें अपना बना लिया। वक्फ कानून पर बयान, जनता हो गई सावधान। तेजस्वी बने एकमात्र चेहरा, आपस में शक संदेह उभरा। अपने सहयोगियों कांग्रेस, वाम दलों और छोटी पार्टियों के साथ बराबर भाव नहीं रखना भी तेजस्वी यादव की चुनावी रणनीति में बड़ी चूक मानी जा रही है। इसके अलावा तेजस्वी ने महागठबंधन के घोषणा पत्र का नाम भी तेजस्वी प्रण रखकर अपने आप को आगे रखा और खुद को एकमात्र चेहरा दिखाया।
इतना ही नहीं, तेजस्वी ने प्रचार में भी सहयोगियों को बैक सीट पर रखा। जनसभाओं में हर तरफ तेजस्वी की तस्वीरें ही दिखाई देती थी, जबकि राहुल और अन्य नेताओं की तस्वीरें कम दिखाई दी। इसके अलावा तेजस्वी जनता से लगातार वादे करते जा रहे थे। इन वादों में हर घर को एक सरकारी नौकरी, पेंशन, शराबबंदी की समीक्षा थी, लेकिन वो जनता को ठोस ब्लूप्रिंट नहीं दे पाए। इससे वोटर्स के मन में अविश्वास पैदा हो गया।